अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपके लिए आज जो है टॉपिक लाया हूँ वो है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, जिसे ज़माने मुस्तक़बिल जारी कहते हैं उर्दू में। तो इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ेंगे, ट्रांसलेशंस भी करना सीखेंगे, एड्स ऑफ आइडेंटिफिकेशंस भी पढ़ेंगे, यूजेज जो है ये कहाँ पर यूज़ होता है वो भी पढ़ेंगे। और उसके साथ साथ जो है WH क्वेश्चन एंड सिंपल क्वेश्चन, येस और नो क्वेश्चन भी सीखेंगे। तो टॉपिक के जाने से पहले मैं आपको छोटी सी गुजारिश करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और उसके साथ साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की डेफिनेशन क्या होगी? अ टेंस दैट इज़ यूज्ड टू रेफर टेम्परेरी एक्शंस एंड द इवेंट that will be in the progress at the particular time in the future। एक तनाव या ज़माना जो आर्जी काम और औकात या वाक़यात का हवाला देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो उसे मुस्तकबिल के किसी ख़ास वक्त पर जारी होंगे तो उसे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। और इसकी डेफिनेशन दूसरी हम कह सकते हैं कि verb which shows that some work will be done on the basis of continuity in future time is called future continuous tense। ऐसा फ़ाइल जिसका फ़ाइल कोई काम जो है आने वाले वक्त में लगातार कर रहा होगा तो उसे हम फ्यूचर continuous tense कहेंगे। Conjugation in positive, conjugation which tells us that which subject takes which auxiliary verb or the helping verb in the tense। So let's study the conjugation of this tense। I shall be running, मैं दौड़ रहा हूँगा। We shall be running, में हम दौड़ रहे होंगे। You will be running, you यहाँ पर सिंगुलर है, आप दौड़ रहे होंगे। You will be running यहाँ प्लूरल है, आप दौड़ रहे होंगे। He, she, it और any name will be running, वो दौड़ रही होगी या वो दौड़ रहा होगा। They will be running, वो दौड़ रहे होंगे, या दो नाम होंगे तब भी हम ये यूज़ करेंगे। How will we identify the sentence? A sentence which possesses shall be or will be or ing form of verb is said to be future continuous tense। और ऐसा उर्दू का जुमला जिसमें रहे होंगे, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी वगैरह वगैरह है तो वो जुमला जो है फ्यूचर continuous tense का होगा। Here we are the structures, how will we form this sentence structure। पहले सब्जेक्ट रखेंगे, फिर shall और will प्लस be रखेंगे, फिर ing form of verb जिसे V4 कहते हैं हम, जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से बनाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे। आई शैल बी वर्किंग हार्ड, मैं सख्त मेहनत कर रहा हूँगा। यू विल बी रीडिंग अ स्टोरी, आप स्टोरी पढ़ रहे होंगे। दे विल बी इंजॉइंग द पार्टी, वो पार्टी इंजॉय कर रहा होगा। वी शैल बी विजिटिंग लाहौर, हम लाहौर घूम रहे होंगे। Points to be remembered, मतलब if you want to remember the future continuous tense you have to remember these points in your mind। And this tense show the continuity of an action of the future time। Shall be and the will be are the auxiliary verbs of this tense। The inclusion of the shall be and the will be you have already learned in the conjugations। For emphatic sentence shall we use instead of will and will we use instead of shall। तो इसमें जो है ऐसा काम जो लगातार हो रहा होगा फ्यूचर में तो उसे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। और शैल बी और विल बी इसके ऑक्सिलरी वर्ब हैं। एम्फेटिक के लिए जो है शैल की जगह विल लगाएंगे और विल की जगह शैल लगाएंगे। और इसके साथ जो है आप शैल कहाँ पर यूज़ करेंगे, विल कहाँ पर यूज़ करेंगे, वो कॉन्जुगेशन में आप सीख कर आए हैं। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, शी विल बी कैचिंग फिश, वो मछली पकड़ रही होंगी। यू विल बी ड्राइंग अ पिक्चर, आप तस्वीर बना रहे होंगे। जेम्स विल बी वॉशिंग हिज क्लॉथ्स, जेम्स अपने कपड़े धो रहा होगा। तो इसका फिट जो है ट्रांसलेट कैसे करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, फिर अकॉर्डिंग टू उसके एक्सिलरी वर्ब रखेंगे, फिर एक फॉर्म ऑफ वर्ब रखेंगे और फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे। इस तरह जो है इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। Here you are some more sentences। They will be wearing costly shoes, वो महंगे जूते पहन रहे होंगे। We shall be speaking the truth, हम सच बोल रहे होंगे। You will be counting the rupees, आप रुपए गिन रहे होंगे। He will be hoping for the best,
वो बेहतरीन की उम्मीद कर रहा होगा। कुछ और सेंटेंसेस हैं यहाँ पर। दे विल बी लिफ्टिंग दिस वर्ल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप ट्रॉफ़ी, वो क्रिकेट वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी उठा रहे होंगे। आई शैल बी अपलोडिंग इंफॉर्मेटिव वीडियो, मैं मालूमाती वीडियोस अपलोड कर रहा हूँगा। पुलिस विल बी अरेस्टिंग द डेकॉइट्स, पुलिस डाकुओं को गिरफ्तार कर रही होगी। वी शैल बी पेंटिंग द पिक्चर्स, हम तस्वीर पेंट कर रहे होंगे। ट्रांसफॉर्मेशंस मतलब कि अफर्मेटिव से नेगेटिव और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव और एम्फेटिक कैसे बनाएंगे, उसका तरीक़ेकार हम सीखेंगे। आई शैल बी जॉइनिंग माई फ्रेंड अफर्मेटिव है। वी शैल नॉट बी पुशिंग देम नेगेटिव है। नेगेटिव कैसे बनाएंगे, शैल बी और विल बी के बीच में हम नॉट लगाएंगे, नॉट आफ्टर बी। विल यू बी डिगिंग अ होल, इंटरोगेटिव विल और शैल को सब्जेक्ट के आगे रखेंगे तो इंटरोगेटिव हो जाएगा। विल यू नॉट बी सेलिंग थिंग्स, तो शैल और विल को सब्जेक्ट के आगे रखेंगे और सब्जेक्ट के बाद नॉट रखेंगे तो इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो जाएगा। एम्फेटिक जो होगा इसका, यू शैल बी ट्राइंग अ पिक्चर। यू शैल बी बाइंग स्टफ, इट मीन्स आप ज़रूर जो है चीज़ें ख़रीद कर रहे होंगे। यूजेस ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को हम कहाँ कहाँ पर यूज़ करेंगे, ये जो है पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़हन नशीन करें। टू डिस्क्राइब द इंटरप्टेड एक्शंस इन द फ्यूचर, कोई ऐसा एक्शन जो इंटरप्टेड हुआ होगा फ्यूचर में तो उसको हम यूज़ करेंगे। व्हेन यू कम टुमारो दे विल बी प्लेइंग टेनिस। टू एक्सप्रेस एक्शंस इन प्रोग्रेस एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर टाइम, मतलब कोई फ्यूचर टाइम में कोई भी स्पेसिफिक टाइम में काम जो प्रोग्रेस में होगा तो उसको ज़ाहिर करने के लिए भी हम यूज़ करेंगे। एट 12 o'clock टुमारो वी विल बी लंचिंग एट स्कूल। टू रेफर द एक्शन दैट आर हैपनिंग नाउ एंड एक्सपेक्टेड टू बी कंटिन्यू इन द फ्यूचर, मतलब कोई काम जो है अभी हो रहा है और उसकी उम्मीद की जा रही हो वो फ्यूचर में जो है लगातार हो रहा होगा तो बी यूज़ करेंगे। अनफॉर्चुनेटली द सी लेवल विल स्टिल बी राइजिंग इन 20 years। टू आस्क क्वेश्चन पोलाइटली अबाउट द फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में कोई भी पोलाइटली तरह से जो है सवाल पूछने के लिए भी यूज़ करेंगे। Will you be bringing your friend to the party tonight? To emphasize the future plan and the intention, future plan और intention को ज़ाहिर करने के लिए, मतलब इरादे या मनसूबाबंदी को ज़ाहिर करने के लिए भी हम यूज़। He'll be coming to visit us next week. To describe atmosphere in the future, future में माहौल को ज़ाहिर करने के लिए भी हम यूज़ करेंगे। When I arrive at the party, everybody will be celebrating and some will be dancing। To express the parallel actions or the series of the actions in the future times, मतलब कोई एक्शन जो है एक के बाद दूसरा हो तो भी जो है ज़ाहिर करने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। She will be watching TV and he will be cooking the dinner, तो यहाँ पर जो है दो एक्शन जो है हो रहे हैं पैरेलल एक्शन में तो भी यूज़ करेंगे। WH क्वेश्चन के साथ कैसे जो है इसको यूज़ करेंगे, पहले WH वर्ड रखेंगे, फिर शैल और विल रखेंगे, फिर सब्जेक्ट रखेंगे, फिर बी रखेंगे, फिर इंग फ्रॉम अबव और अगर ऑब्जेक्ट नीडेड होगा तो रखेंगे। व्हाट विल यू बी डूइंग टुमारो, आप कल क्या कर रहे होंगे। आई शैल बी प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा होगा। व्हेन विल यू बी लीविंग फॉर कराची, आप कराची के लिए कब रवाना हो रहे होंगे तो वी शैल बी लिविंग एट 8 AM, हम 8 बजे। हाउ विल ही बी वर्किंग, ही विल बी वर्किंग एफिशिएंटली, वो कैसे काम कर रहा होगा, वो मौसर अंदाज से काम कर रहा होगा। तो विच बुक शैल आई बी रीडिंग, मैं कौन सा किताब पढ़ रहा हूँगा। यू विल बी रीडिंग द हैमलेट का किताब पढ़ रहे होंगे और द हैमलेट बुक। होम विल यू बी मीटिंग देयर, आप किससे मिल रहे होंगे वहाँ पर। आई शैल बी मीटिंग विद ओल्ड फ्रेंड, मैं एक ओल्ड फ्रेंड से मिल रहा हूँगा। हु विल बी नॉकिंग एट द डोर, दरवाज़ा कौन जो है नॉक कर रहा होगा। सलमान विल बी नॉकिंग एट द डोर, सलमान दरवाज़ा। वेयर विल यू बी वेटिंग फॉर अस, आप हमारा कहाँ पर इंतज़ार कर रहे होंगे। वी शैल बी वेटिंग ऑन रेलवे स्टेशन, हम जो है आपका रेलवे स्टेशन पर इंतज़ार कर रहे होंगे। सिंपल क्वेश्चन विथ येस और नो रिप्लाइज, सिंपल क्वेश्चन जो है येस और नो के साथ जो है रिप्लाई देंगे।
WH क्वेश्चन के साथ जो है फुल रिस्पॉन्स देंगे, यहाँ पर हम शॉर्ट रिस्पॉन्स देंगे। तो इसमें शल और विल को सब्जेक्ट के आगे रखेंगे और सब्जेक्ट के बाद बी रखेंगे। इस तरह जो है यस और नो क्वेश्चन बनाएंगे सिंपल। शल आई बी वाटरिंग द प्लांट, क्या मैं पौधों को पानी दे रहा हूँगा? यस यू विल बी, नो यू वोंट बी। विल यू बी रनिंग, क्या आप दौड़ रहे होंगे? यस आई विल बी, नो आई शॉन्ट बी। विल दे बी डांसिंग, क्या वो नाच रहे होंगे? यस दे विल बी, नो दे वोंट बी। So I hope you have understood well. We'll meet you in the next video. Till then, Allah Hafiz.